सभी मेरे भाइयों को जय श्री राम। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, आज हमारी क्लास नंबर 39 है वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस की। वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस लगातार चल रही है और लगातार चलती रहेगी, लेकिन बेहद जल्द, बहुत जल्द आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से एक और नया इनिशिएटिव 5 मिनट इंग्लिश। 5 मिनट इंग्लिश हमारी एक सीरीज है जो कि 2 भागों में चल रही होगी। एक तरफ हम ग्रामर को कवर कर रहे होंगे और एक तरफ 5 मिनट इंग्लिश के अंदर हम वोकैबुलरी को कवर कर रहे होंगे। वोकैबुलरी की जो क्लासेस आपकी रहेंगी वो वोकैब वंडर्स चैनल पर रहेंगी। वोकैब वंडर्स बाई प्रशांत सर हमने इसका नाम कर दिया है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को सर्च करने में दिक्कत होती थी। तो वोकैब वंडर्स बाई प्रशांत सर इधर है, और एक चैनल आपका है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश करके, वहां पे आपकी ग्रामर का चल रहा होगा। तो दोनों चैनल्स पे आप जुड़े रहें। बहुत बेहतरीन हमारी सीरीज है ये, बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए आएगी। बाकी आज की क्लास शुरू करेंगे, प्रभु चरणों में वंदन करते हुए मैं आज की क्लास शुरू करूंगा। और आप सभी लोगों से बस एक ही बात कहूंगा कि प्लीज क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी लोग लगातार देखते रहें। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की, और आज की क्लास का जो पहला आपका शब्द है उसको जानेंगे हम सबसे पहले। सबसे पहले डे 39 है। ये टीम वाले डेली गलत डाल देते हैं एक नंबर, तो कोई नहीं, डे 39 है। बाकी भाई, क्लास को शुरू करने से पहले जस्ट बताना चाहूंगा, ये हमारा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है। आरजी विक्रमजीत ऐप पे ये बैच हमारा मिलता है। बहुत सारे बच्चे बैचेस की क्वेरी करते रहते हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। आगे सीपीओ का पेपर है, सीजीएल का पेपर है, सीएचएसएल का पेपर है, एमटीएस का भी पेपर है। हर एग्जाम आपके सामने है अब, और समय बहुत कम है। तो आप सभी लोगों के लिए जो बेस्ट बैच रहने वाला है दैट इज इंग्लिश वीओडी बैच, इंग्लिश रिकॉर्डेड बैच। इस बैच के अंतर्गत आपको बेहद खास खास फीचर्स कुछ मिल रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सिर्फ 699 के ही में आपको आरजी विक्रमजीत ऐप पे यह बैच मिलता है। आज की क्लास का पहला वर्ड है आपका फेडिस। फेडिस एक एडजेक्टिव होता है और इसका आप मीनिंग बताएंगे जल्दी से। भाई, फेडिस का मतलब है इंजॉइंग वाइड स्प्रेड फेवर और अप्रूवल। यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि कोई जो प्रसिद्ध हो जाता है, खास करके वो व्यक्ति जो कम वक्त के लिए प्रसिद्ध हो, उसको बोल देते हैं फेडिस। क्या बोल देते हैं भाई? फेडिस। सो फेडिस बेसिकली जो प्रसिद्ध हो उसके लिए हम बोल देते हैं। सो फट से डिश तैयार करने के लिए फेमस है। कोई भी पर्सन की हम कह सकते हैं कि वो फट से डिश तैयार कर देता है, इसीलिए वो फट से डिश यानी कि फेडिस। फेडिस यानी कि फट से डिश तैयार करने के लिए वो बहुत फेमस है। सो फेडिस को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। फेडिस को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। बाकी आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और तरीका अगर देखें हम इसका, यहां पे आपको दिख रहा है एक वर्ड, क्या? एड। भाई, ये जो एड है जोड़ने वाला नहीं, एड और डिस ये वाला। भाई, जिस चीज का एड बार बार चले वो चीज कैसी होती है? प्रसिद्ध होती है। एड में जो है, जो एडिस है वही फेडिस है, यानी कि जो प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें, फैशनेबल बहुत सिंपल वर्ड है, आप सभी लोगों के लिए प्रचलित है फैशनेबल। पॉपुलराइज्ड, देखो पॉपुलर का मतलब भी क्या होता है? पॉपुलर का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। सो पॉपुलराइज्ड का मतलब भी लोकप्रिय हो जाएगा आपका। एक है आपका वॉगिस। आप सभी जानते हैं इन वॉक करके आपका एक इडियम होता है। इन वॉक का मतलब है प्रचलन में होना, प्रसिद्ध होना। इसको भी याद करने के लिए मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, वॉग चल रहा है। यानी कि जो चल रहा है वो फॉग है, और फॉग का चलना ही बेसिकली वॉग है, यानी कि फेमस है, यानी कि आप कह सकते हो प्रचलित है। ठीक है। एक वर्ड दे रखा आपका मॉडिस। मॉडिस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मॉडिस का मतलब भी होता है प्रचलित। और कौन प्रचलित है जी? मोदी जी। मोदी जी बहुत फेमस है, प्रचलित है। सो मोडिस से आप याद कर सकते हैं मोदी जी से। सो मोडिस यानी कि फेमस यानी प्रचलित। अगला वर्ड देखेंगे, इलूसिडेट करना। इलूसिडेट करना मेरे भाई, इलूसिडेट करने का ये एक पहली बात तो वर्ब है। इलूसिडेट कर रहे हैं हम, किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं जनरली तब कहते हैं। तो टू मेक समथिंग क्लियरर, यानी किसी चीज को क्लियर बनाना। बाई एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन करके, यानी कि स्पष्ट करना, पूरे तरीके से उसको स्पष्ट करना। अगर हम बात करते हैं बेटे इसके ट्रिक की, तो इलूसिडेट को कैसे याद करेंगे भाई? हाँ, लूसी को डेट कर रहा है, साफ साफ बता दिया। सत्यम लूसी को डेट कर रहा है, ये सत्यम ने साफ साफ बता दिया। एक्चुअली में लूसी जो है सत्यम की गर्लफ्रेंड का नाम है। ठीक है, वो वाली गर्लफ्रेंड नहीं जो वहां वाली है, जो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड है उसका नाम लूसी है। और उस दिन सत्यम ने ऑफिस में साफ साफ बता दिया, हाँ ये लूसी को डेट कर रहा है, ये बात सत्यम ने साफ साफ बता दी। सो लूसी को डेट, लूसी डेट यानी कि स्पष्ट करना, साफ साफ कहना।
स्पष्ट करना और साफ साफ कहना। आगे देखेंगे अगला आपका वर्ड है एक्सप्लिकेट करना। इसका सिनोनिम है एक्सप्लिकेट करना। मेरे भाई एक्सप्लेन जब हम करते हैं तो वही ये वहीं से वर्ड आ रखा है। सो एक्सप्लिकेट करना यानी कि एक्सप्लेन करना। सो कॉम्प्लिकेट, एक्सप्लिकेट यानी कि कॉम्प्लिकेट, जो मुश्किल चीजें हैं उसी को एक्सप्लेन कर दिया तो एक्सप्लिकेट। एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेट, एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेट, जो कॉम्प्लिकेट होती है चीजें उन्हीं को बेसिकली कर देना। एक वर्ड दे रखा है क्लैरिफाई करना। हम कहते हैं ना यार वो क्लैरिफाई कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है यानी कि किसी चीज से जो शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, उनको हटा रहा है और बेसिकली क्लैरिफाई कर दिया। अगला वर्ड है अनरिडल करना। आप सभी जानते हैं रिडल का मतलब होता है पजल, और अनरिडल यानी कि किसी रिडल को, किसी पजल को सुलझा दिया, यानी बेसिकली समझा दिया किसी चीज को। अगला आपका वर्ड है जेज्यून। जेज्यून, देखो भाई एक तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जेज्यून एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बोरिंग, डल। भाई जो जून का महीना होता है बड़ी गर्मी पड़ती है, बड़ा बोरिंग सा हो जाता है। पूरा का पूरा जून बोरिंग निकलता है छोड़ के एक दिन को, और वो दिन है 20 जून का। 20 जून आपका कभी बोरिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन है। पूरा महीना बोरिंग जा रहा था, भगवान ने सोचा कि एक दिन तो कोई अच्छा काम करें, बस 20 जून को वो काम कर दिया और मेरा जन्म हो गया। और जे जून बस पूरे तरीके से बोरिंग होने से थोड़ा सा बच गया, यानी कि जे जून यानी कि बोरिंग, क्योंकि गर्मी पड़ती है ना, बहुत पसीना। भाई साहब खेत में काम करके आते थे ना, गेहूं वेहूं भी कट रहे होते हैं, मतलब गेहूं नहीं, गेहूं तो पहले ही कट चुके होते हैं, लेकिन उस टाइम पे काम चल रहा होता है। गेहूं तो होली के बाद में ही कट जाते हैं, ठीक है। गेहूं जब काट के आते थे ना यार गर्मियों में, अलग ही सीन था भाई। पूरे ना ये हाथ यहां तक चिर जाते थे, फिर यहां तक कि वो पहनते थे पूरी शर्ट, तब काटते थे। और ये मुंह पे यूं बांध के डांटा, डांटा बोलते हैं उसको, उससे काटते थे। फिर उसके बाद भी ना पूरे हाथ चिर जाते थे। चरी लेके आते थे, चरी जानते हैं, ज्वार जो होती है वो, तो उससे भी पूरे के पूरे हाथ चिर जाते थे। तो ये जून, ये जून का महीना बड़ा मतलब ऐसा होता है कि बस स्कूल खुलने वाले होते हैं, मतलब स्कूल चल नहीं रहे होते हैं उस टाइम तक, तो लोग अपने खास लोगों से मिल भी नहीं पा रहे होते हैं, तो बोरिंग सा हो जाता है लोगों के लिए। तो ध्यान रखेंगे जे जून बड़ा बोरिंग है। हमारे यहाँ कहते हैं ना जे जून बड़ा बोरिंग है यार, जे जून बड़ा बोरिंग है। सो जे जून यानी कि बोरिंग कह सकते हैं। ड्राई एंड अनइंटरेस्टिंग, नीरस, बिना स्वाद का, एकदम बोरिंग, ठीक है। जे जून, बाकी आप ऐसे याद रख सकते हैं, जीजू बहुत बाहु इंसान है, जीजू जे जून से याद रख सकते हैं इस तरीके से। देखो कई बार मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को भी मोल्ड करके बता रहा होता हूं। द रीजन इज, हमारे जैसे हम इंडियन इंग्लिश में जब बात कर रहे होते हैं ना, मेन चीज ये है कि जब कोई शब्द आपके सामने आए हैं तो उसको प्रोनाउंसिएशन से हम याद रख पाते हैं। देखो पिक्चर मेमोरी भी होती है हमारी, और एक हमारी क्या होती है, जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे डायरेक्टली क्लिक भी करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से याद रखते हैं। हाँ हमने कभी सुना है, यानी कि जो ईयर मेमोरी होती है कानों की, है ना, ये ज्यादा काम कर रही होती है। हमने जो चीजें सुनी है वो अक्सर हमें याद रह जाती हैं, देखी हुई भी याद रह जाती हैं, लेकिन सुनी हुई भी याद रह जाती हैं। तो अक्सर करके प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा मैं इस तरीके से रखता हूं, एक तो ट्रिक बन पाए उससे, और दूसरा आपको जो स्पेलिंग है और प्रोनाउंसिएशन है उसको आप कनेक्ट करके याद कर पाए, रेदर देन कि एकदम स्ट्रिक्ट प्रोनाउंसिएशन पे जाया जाए। स्ट्रिक्ट प्रोनाउंसिएशन अक्सर करके कंफ्यूजन भी पैदा कर देता है, क्योंकि इंग्लिश हम लोगों की नेटिव लैंग्वेज नहीं है। जहां के लोगों के लिए इंग्लिश नेटिव है, वहां के लोग बचपन से बोलते आए हैं, उनके लिए बहुत सिंपल है कि स्ट्रिक्टली वही चीजें की जाए जो आपका प्रोनाउंसिएशन है आपको। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, इवन अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, वहां पे भी प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा ऑफन, हमारे यहाँ अगर कोई उसको ऑफ्टन बोल देता है तो कुछ ज्ञानी लोग बोल उठेंगे, अरे यार ऑफ्टन बोल रहा है, ऑफ्टन थोड़ी ना होता है, तो ऑफन होता है। OFTEN जो स्पेलिंग होती है इसकी, ठीक है, इसका मतलब होता है अक्सर। अब इसको कोई ऑफ्टन बोल देगा ना तो कुछ लोग हंसेंगे उस पर कि यार ये तो ऑफ्टन बोल रहा है, बट द फैक्ट इज कि इसको ऑफ्टन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश लोग बोलते हैं, अमेरिकन लोग भी बोलते हैं ऑफ्टन इसको। लेकिन हमारे यहाँ बोलेंगे तो कुछ इंटेलेक्चुअल्स उठ खड़े होंगे कि यार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। बट द थिंग इज, मैं कभी भी स्ट्रिक्ट प्रोनाउंसिएशन पे इसीलिए नहीं जाता हूँ, बिकॉज अल्टीमेट गोल हमारा फिलहाल ये है कि चीजें याद हो जाए, पेपर निकले। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करोगे इंग्लिश की, आपका प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगा। सो प्रोनाउंसिएशन की ना कभी बहुत ज्यादा भड़क मत लिया करो। बाकी फिर भी थोड़ी बहुत भड़क हो आपको तो प्रोनाउंसिएशन के लिए जो वोकैब संजीवनी हमारी किताब है, उसके लास्ट में एक प्रोनाउंसिएशन गाइड हमने दे रखी है, जिससे कि आपको ज्यादातर चीजें, कहां लेटर साइलेंट रखना है, कहां पे क्या करना है, वो सब वहां पे गिवन है, ठीक है। आगे चलेंगे भाई। अगला आप सॉरी इसके सिनोनिम देखेंगे, ड्रैब। भाई देखो ड्रैब, ड्रैब का मतलब भी बेसिकली क्या होता है, एकदम कोई चीज जो नीरस सी हो, मतलब किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है,
ठीक है। सो ड्रैब, ड्रैब का मतलब बेसिकली अगेन कोई चीज जो बहुत नीरस है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। डल तो आप सभी जानते हैं। वियरी, वियरी का मतलब होता है थका हुआ एकदम, कोई चीज जब मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो उससे थक जाते हैं, तो उस टाइप से वियरी, ठीक है। सो बियर के कपड़े वियर करके थक गया, ऐसे याद रख लेते हैं लोग इसको। बोरिंग तो आप सभी जानते ही हैं। मोनोटोनस भी आप सभी जानते होंगे, याद भी इसको ऐसे रखते हैं, मोनो का मतलब एक, और एक ही टोन में अगर कोई बात करता रहे तो लोग उससे थक ही जाएंगे। एक ही टोन में बात कर रहा है, एक ही टोन में बात कर रहा है, थोड़ा सा टोन बदल बदल के बात करनी होती है, इसीलिए जिससे कि नीरस ना लगे। अगला आपका वर्ड है लायर। इसको लेके मैंने आपको इडियम्स के लिए एक आई गेस मैंने शॉर्ट में आपको बता रखा है। लायर का मतलब होता है बेसिकली डेन, यानी कि किसी जो शेर वगैरह होता है ना उसके रहने की जगह को बोल देते हैं, ठीक है। सो अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल है वो सोता है या छिपता है, उसी को बोल देते हैं क्या, बेसिकली लायर बोल देते हैं, ठीक है। अगर इसके हम ट्रिक को देखें तो लायर को आप लेयर से याद रख सकते हैं। लेयर, जहां पे जैसे गुफा जो होती है आपने देखा होगा वहां पे लेयर्स बनी होती हैं। गुफा है, पहाड़ की लेयर है, एक लेयर, उसके नीचे पूरा वो है, तो लेयर बन जाती है, तो वही आपकी लायर कहलाती है। यानी कि इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे, सो कंसीलमेंट, मेरे भाई कंसील का मतलब होता है छिपना या छुपाना, तो कंसीलमेंट का मतलब हो जाएगा छिपाव, ठीक है। हाइड आउट, हाइड का मतलब छिपना, और हाइड आउट का मतलब है वो जगह जहां पे लोग छिपते हैं। मूवीज में अक्सर करके आपने देखा होगा या न्यूज़पेपर में अक्सर करके आपने पढ़ा होगा कि जो मान लीजिए किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके हाइडआउट्स पे अटैक किया, हाइडआउट्स पे अटैक किया यानी कि वहां जहां पे छिपे रहते हैं आतंकवादी, वहां पे अटैक किया आर्मी ने। डैन का मतलब गुफा होता ही है, और शेल्टर आप सभी जानते हैं जहां पे कोई भी जानवर रहता है, आश्रय का स्थल जो है वो शेल्टर कहलाता है। इवन जो लोगों के रहने की जगह उसको भी शेल्टर बोल देते हैं। अगला आपका वर्ड है शोर। शोर बेसिकली क्या है आपका, शोर बेसिकली वर्ब है। शोर का मतलब आप यही मान लीजिए शोर मचाना, सिंपल सा। ऊपर उड़ रहा है, उड़ रहा है तो शोर मचा रहा है, शोर करना यानी कि ऊपर तैरना, पर ऊपर जाना, ठीक है। सो टू राइज क्विकली, ऊपर जाना, एंड स्मूथली अप इनटू द एयर, ऊपर एकदम उड़ना, शोर करना। तो ये याद रखिएगा कि जब कोई उड़ रहा होता है, जैसे हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर उड़ता है कितना शोर करता है, सो शोर करना, शोर, वह हवा में उड़ते हुए शोर मचा रहा है, तो वहीं से आपको ट्रिक से याद रख लेना है। शोर यानी कि हवा में उड़ना। हेलीकॉप्टर से आप याद रख सकते हैं, हेलीकॉप्टर जब हवा में उड़ता है तो बहुत सारा शोर करता है, एकदम नीचे एकदम हिला के रख देता है कतई, है ना। तो आगे देखेंगे इसके, अगर हम सिनोनिम्स की मेरे भाई बात करते हैं, पहला आपका सिनोनिम है फ्लाई। 1% भी ट्रिक की जरूरत नहीं, फ्लाई का मतलब उड़ान ही होता है आपका, उड़ना किसी चीज की। हॉवर करना, आप सभी जानते हैं, आपका एक वर्ड भी होता है हॉवरक्राफ्ट। हॉवरक्राफ्ट यानी कि वो यंत्र जो ऊपर उड़ता है। हॉवर करने का मतलब भी ऊपर मडराना किसी के, उड़ते रहना या मडराते रहना, हॉवर करना, ठीक है, हॉवर करना। आगे देखेंगे इसको ना, ऐसे भी ट्रिक बना लेते हैं लोग कि कोई ऊपर उड़ रहा था, उड़ते उड़ते गोबर कर दिया, यानी कि होवर करते करते गोबर कर दिया। ऊपर जो पक्षी जब उड़ते हैं ना, वो कर देते हैं ना, जो बीट बोलते हैं, हिंदी में तो छेर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आपका पता नहीं क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बीट बोलते हैं। एक वर्ड है आपका असेंड। असेंड का मतलब है ऊपर जाना, डिसेंड का मतलब होता है नीचे जाना। सो असेंड, असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। एस्केलेट करना, एस्केलेट का मतलब भी क्या होता है, ऊपर चढ़ना। मैंने इसको अक्सर करके समझाया, आपने बार बार न्यूज़पेपर में एक न्यूज आती है कि इंडिया चाइना के बीच में एस्केलेशन बढ़ गया है। एस्केलेट वर्ब है, यहीं से आपकी नाउन बनती है एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब है टेंशंस का बढ़ जाना। एस्केलेशन हो रहा है यानी कि टेंशंस बढ़ रही हैं, तो एस्केलेट करने का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज को बड़ा कर देना, बढ़ा देना, ऊपर लेके जाना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है करेक्टिव। मेरे भाई करेक्टिव को आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो करेक्टिव आपका एक एडजेक्टिव है। करेक्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सही करना। ऐसी चीज जो किसी को सही करने के लिए की गई हो वो करेक्टिव कहलाएगी, करेक्टिव। सो करेक्टिव मीजर्स होते हैं अक्सर करके, कोर्ट के द्वारा अक्सर करके कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं जिनको करेक्टिव मीजर की कैटेगरी में बोला जाता है। करेक्टिव मीजर्स का मतलब है ऐसे स्टेप्स जो किसी को सही करने के लिए उठाए गए। लाइक मान लीजिए एक पर्सन जो कि लाइक नाबालिग कोई पर्सन है, उससे कोई क्राइम हो जाता है, उसको जब कोर्ट में लेके जाते हैं तो उसको सजा नहीं मिलती, उसके लिए करेक्टिव कोर्ट होता है। करेक्टिव कोर्ट का मतलब है लाइक जैसे आपके जेजेबी हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जिनको बोला जाता है। जुवेनाइल का मतलब होता है वही जो आपके छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो एडोलेसेंट होते हैं उनके लिए बोल देते हैं, ठीक है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, ये सारे के सारे जो बोर्ड्स हैं ये करेक्टिव बोर्ड्स हैं। करेक्टिव बोर्ड्स का मतलब होता है यहाँ पे सजा नहीं दी जाती, एक तो होता है किसी को पनिशमेंट देना, और एक होता है करेक्टिव मीजर्स लेना। करेक्टिव मीजर्स का मतलब है ऐसे काम करना जिससे उस पर्सन के अंदर सुधार आ जाए। सो करेक्टिव यानी कि जो करेक्ट करे, ठीक है। सो डिजाइंड, किसी चीज को डिजाइन किया गया है
टू मेक समथिंग राइट दैट वॉज रॉन्ग बिफोर, कोई चीज जो गलत थी उसको सही करने के लिए, यानी कि सुधारात्मक अगर कोई कार्यवाही है तो वही करेक्टिव मीजर्स कहलाती हैं। ठीक है, सो करेक्टिव यानी करेक्ट करने लायक नहीं कह सकते, करेक्ट करने वाला, करेक्ट करने वाला, जो करेक्ट करेगा वही करेक्टिव है। ऑप्शंस इसके सिनोनिम्स देखेंगे। एक वर्ड दे रखा है रिस्टोरेटिव। रिस्टोरेटिव, आपको एक वर्ड पता होगा रिस्टोर करना। रिस्टोर करने का मतलब है किसी को पुनः स्थिति में लाना। जब बचपन में हम पैदा होते हैं तो सब शरीफ पैदा होते हैं, फिर अचानक से संगत का फर्क होता है, हालातों का फर्क होता है, कुछ आपके संस्कारों का फर्क होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो इंपैक्ट करती हैं चीजों को, और उसके बाद में आदमी खराब हो जाता है। फिर उसको रिस्टोर करके अगर पुनः उसी स्थिति में लाया जाए, यानी कि सही स्थिति में लाया जाए, तो उसको क्या करा हमने, रिस्टोर करा। रिस्टोर का मतलब है जिस चीज जैसी पहली हालत में था वो। सो रिस्टोरेटिव का मतलब भी रिस्टोरेटिव का मतलब भी क्या हो जाएगा, बेसिकली सुधार स्थक कर, मतलब जो सुधार करने लायक, मतलब सुधार करने के लिए किया गया हो। रिफॉर्मेटिव, जहां पर रिफॉर्म करने के लिए कोई किया गया हो तो सुधारात्मक हो गया वो भी। करेजिबल, करेजिबल का मतलब है जिसको करेक्ट किया जा सके। करेजिबल का मतलब जिसको करेक्ट किया जा सके। सो ये भी करेक्ट से ही आपका वर्ड बना है, करेजिबल। ठीक है, क्यूरेटिव, क्यूरेटिव का मतलब क्योर, जान सुना है ना आपने, इलाज, क्योर। सो चिकित्सकीय जो चीजें होती हैं क्योर से बनता है क्यूरेटिव। तो क्यूरेटिव यानी कि जो सुधार करे, बेसिकली चिकित्सकीय जो होती है वो चीजें। तो ये सारे वर्ड्स हैं। रिस्टोरेटिव भी अच्छा वर्ड है, रिफॉर्मेटिव भी अच्छा है, सारे शब्द अच्छे हैं, करेजिबल भी अच्छा है। देखो ह्यूमन नेचर होता है, जो अभी मैं जेजेबी वगैरह की बात बता रहा था, जहां पे करेक्टिव मीजर्स लिए जाते हैं। देखो भगवान ने चीजों को ना इस तरीके से बनाया है कि क्या होता है कि अगर हर जो अच्छी चीजें हैं ना, जो चीजें अच्छी हैं वो सामान्यतः उतनी ही मुश्किल है जितनी खराब चीजें हैं। लेकिन इंसान का जो नेचर है ना वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली पहले से ही इंक्लाइंड है खराब चीजों की तरफ। सामान्यतः मान लीजिए एक यहां से एक पर्सन शुरू होता है, मतलब एक लाइन लगी हुई है, पूरी 100 लोग खड़े हैं एक लाइन में, आगे चल के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है जो अच्छाई की तरफ जा रहा है, एक रास्ता है जो बुराई की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग बुरे हैं, एकदम पवित्र मन से भी लोग आगे जाते हैं। तो 90-95% अक्सर करके जाने अनजाने में गलत रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। क्यों? जितने भी गलत रास्ते होते हैं उनमें शुरुआत में कुछ चीजें ऐसी लगती हैं जो बड़ी ल्यूक्रेटिव होती हैं। देखो जो अच्छे रास्ते होते हैं ना उनमें कठिनाइयां होती हैं, लेकिन मंजिल उनकी अच्छी होती है। चीज एक ही अच्छी मिलेगी, या तो आपके रास्ते बहुत अच्छे रहेंगे या आपकी मंजिल बहुत अच्छी रहेगी। मेरे भाई मंजिल पे हमें लंबे टाइम तक रुकना है, रास्ते पे हमें कुछ टाइम तक चलना है। सो इट्स अप टू यू कि आप अच्छी मंजिल की तरफ जाओ ऐसे रास्तों से जिनमें कठिनाइयां हैं, या आप आसान रास्तों से चल के ऐसी मंजिल तक जाओ जहां पे कठिनाइयां हैं। अल्टीमेटली या तो रास्तों की कठिनाइयों को झेलना है या फिर मंजिल की कठिनाइयों को झेलना है, ये आपकी कॉल है कि आप क्या करेंगे। और ह्यूमन नेचर भगवान ने इस तरीके का बनाया है कि आदमी हमेशा शॉर्ट टर्म सोच पाता है, लॉन्ग टर्म सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मैक्सिमम लोग जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी वो गलत करते जाते हैं और वो चाहते हैं कि उसको बंद कर दें, लेकिन ह्यूमन नेचर उनको बार बार फोर्स कर रहा होता है। आप खुद से सोचिए, अगर भगवान ने नेचर ऐसा बनाया होता है इंसान का, जनरल इंसान का, कि वो संघर्ष की तरफ चले, तो मेरे भाई हर आदमी संघर्ष की तरफ जाता, हर आदमी मेहनत की तरफ जाता, हर आदमी सक्सेसफुल तो नहीं हो सकता। फिर तो मेहनत करने वाले और न मेहनत करने वालों में फर्क ही नहीं रह जाता, क्योंकि मेहनत वाले तो सारे सफल हो नहीं सकते। क्योंकि जब सब मेहनत करेंगे, देखो ये सच्चाई है, कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है। सच्चाई ये है कि सब मेहनत कर ही नहीं सकते, या फिर मैं ये कहूं कि सब सफल हो ही नहीं सकते। हर आदमी सरकारी नौकरी नहीं लग सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जहां पे 60, 70, 80 लाख की संख्या में फॉर्म डलते हो, वहां पे वैकेंसीज पाई जाती हैं 10,000, 15,000। सब सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं? अगर वो सारे इस तरीके से मेहनत करने वाले हो जाए, भगवान ने ह्यूमन का नेचर ऐसा बनाया होता कि सब मेहनत करते, तो मेरे भाई 70-80 लाख का कैसे सिलेक्शन करते? इसलिए नेचर वाइज यही है कि आप हमेशा इंक्लाइंड रहोगे गलत रास्तों की तरफ, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो अपना एक बेसिक नेचर है उससे अलग हट के जा सके। एक बात कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए त्याग करने पड़ते हैं। वो त्याग हर कोई नहीं कर पाता है, वो त्याग की भावना
हर कोई अपने मन में रखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं कुछ त्याग करूं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। शॉर्ट टर्म का सोच के रह जाते हैं, छोटे समय की खुशियों में अक्सर करके बड़े समय में मिलने वाली खुशियों को त्याग देते हैं। फिर कहूंगा कि दोनों में से एक चीज तो मुश्किल है। एक रास्ता है जहां पे मंजिल बहुत अच्छी है लेकिन रास्ता बहुत कठिन, और एक दूसरा रास्ता है जहां पे मंजिल बहुत खराब है लेकिन रास्ता बहुत मजा है। आपकी चॉइस है कि आप क्या चुनना चाहते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि कुछ दिन कठिनाइयां झेल लो, उसके बाद में मंजिल पर आराम करेंगे, बाकी आपकी कॉल है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सारे वर्ड्स आगे देखेंगे। अगला आपका वर्ड है फैड। अभी आपको एक वर्ड बताया था फेडिस। फेडिस आपका एडजेक्टिव था, फैड आपका नाउन है, बस इतना सही आपको याद रख लेना है। वो भी क्या था, प्रचलन में होना, और इसका भी क्या है, समथिंग दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फेडिस एडजेक्टिव फॉर्म थी और फैड आपकी नाउन फॉर्म है। तो जिसका चलता है एड वही है फैड। फैड यानी कि फैशन में है वो चीज, ठीक है, चलन। सो फैड यानी कि फैशन एडवर्टीजमेंट, फैशन के एड। नेक्स्ट देखेंगे इसके सिनोनिम्स। सेंसेशन, हम कहते हैं ना युवा दिलों के सेंसेशन, ये नया नया सेंसेशन है। आजकल का युवा पता है किस तरफ जाता है, अभी मैं यही बात कर रहा था, युवा पता है किस टाइप का हो गया है भाई। एक मूवी आएगी, उसमें एक एक्ट्रेस थोड़ी सी ठीक एक्टिंग कर लेगी, हो सकता है 4 बोल्ड सीन दे देगी, और बस अगले दिन से हमारे भारत के युवाओं का नया क्रश ये है जी। कभी हमारे युवाओं का क्रश तृप्ति डिमरी हो जाती है, तो कभी युवाओं का क्रश कोई और हो जाता है, तो कभी कोई और हो जाता है। इतने शॉर्ट टर्म में सोचने वाले लोग हैं, और फिर कहते हैं कि सफलता नहीं मिल पा रही जीवन में। लंबा सोचो मेरे दोस्त, कुछ बड़ा करने का प्लान करो, कुछ मेहनत करने का दमखम रखो। सिर्फ सोशल मीडिया से चिपके चिपके ना सफलताएं नहीं मिला करती हैं। सोशल मीडिया से सफलता चिपक के अगर सफलताएं मिलती ना, तो मेरे भाई आधे से ज्यादा भारत अब तक करोड़पति बन चुका होता। क्योंकि आधे से ज्यादा भारत कर क्या रहा है, सारे के सारे सोशल मीडिया से चिपके पड़े हैं। और न सिर्फ हमारी और आपकी एज के लोग, हमसे छोटी एज के जो हैं, जो सबसे छोटी एज के हमारे जो बच्चे टाइप के लोग हैं, वो कार्टून देखने में चिपके पड़े हैं, पता नहीं किस किस की कहानियां देख रहे हैं। उनसे थोड़ी सी बड़े उम्र के लोग गेम्स में उलझे पड़े हैं, उनसे और थोड़ी सी बड़ी उम्र के लोग, वो थोड़ी से उनके और टेस्ट अलग हो जाते हैं, वो टिकटॉकिए बन गए, वो रील्स में उलझे पड़े हैं। हमारी एज के लोग भी फालतू के कोई किसी जबरदस्ती के मुद्दे में उलझे पड़े हैं, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करके लाइक चेक करना, कमेंट चेक करना, उन सब में उलझे पड़े हैं। हमसे और बड़ी उम्र के लोग बस न्यूज की फालतू की डिबेट, ऐसे न्यूज चैनल्स, मैं अपने जैसे हमारे पिताजी हैं, भैया हैं, वो सब इन चीज़ों में, अरे ऐसे न्यूज चैनल्स को देखने में उलझे पड़े जिन पर सारे के सारे जो डिबेट चल रहे होते हैं, सारी की सारी पेड होती हैं, जो वो चाहते हैं वही करा रहे होते हैं, और उनको देखने के लिए हम ऐसे उलझे पड़े हैं। कोई किसी चीज़ में उलझा पड़ा है तो कोई किसी चीज़ में, सोशल मीडिया से चिपक के, और फिर कोशिश क्या है, हम सफल हो जाएं। बेटा मेहनत करनी पड़ती है, 1000 त्याग करने पड़ते हैं। सारी सुविधाएं होने के बाद भी ना, सारी सुविधाएं होने के बाद भी खड़ा होके घंटों घंटों, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे क्लास लेनी पड़ती है। हर एक सुविधाएं, मैं यहाँ पे अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं कल की छुट्टी मार के वीडियो की इतने टाइम में ना यहाँ पे लेट के आराम से अपने स्टूडियो में, इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड है, आगे रिक्लाइनर डाल के मैं चाहूँ तो तसल्ली से कुरकुरे वुरकुरे लेके मूवी देख सकता हूँ। बट लेकिन नहीं, मेरे पास सुविधा है, और मेरे घर में या मेरे कोई भी मुझसे बोलने वाला नहीं है कि भाई मूवी क्यों देख रहा है। मैं चाहूँ देख सकता हूँ, मैं चाहूँ सोशल मीडिया से लगा रह सकता हूँ, बट मैं नहीं करता वो, क्योंकि मुझे आसान रास्ते नहीं, मुझे एक अच्छी मंजिल की जरूरत है। आपकी चॉइस है कि आपको किसकी जरूरत है। बहुत मोटिवेशन हो गया आज के लिए, बाकी फिर कहूंगा मोटिवेशन नहीं है, मैं इसको मोटिवेशन नहीं मानता हूँ। मोटिवेशन तो आपके माँ बाप है, मोटिवेशन तो आपके पेरेंट्स हैं। उनको देखिए, मेहनत करने का जज्बा अपने आप बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। करते रहिए मेहनत। सो सेंसेशन आजकल बड़े जल्दी जल्दी बदलते हैं, जो प्रचलन है। वॉग अभी बताई था, इन वॉग का मतलब होता है फैशन, थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया था। ट्रेंड कह रहे हैं, इंस्टा पे ये ट्रेंड चल गया मेरे भाई, मैंने तो रील्स भी बनाई है कुछ आपके ट्रेंड को ले लेके, कि ट्रेंड में ही मैं तो वोकैबुलरी पढ़ा देता हूँ। मैं तो इंसान ही इतना वैसा हूँ, मतलब कुछ लोग तो कमेंट में ये कहते हैं बताओ धोखे से पढ़ा दिया। धोखे से हो कैसे भी, मैं तो पढ़ाऊंगा, मेरा काम है पढ़ाना। मैं जिस तरीके से भी आप तक पहुंच पाऊँ, मैं आपके पास पहुंच के दिखाऊंगा। जहाँ पे आप रील्स देखने की कोशिश कर रहे होगे, मैं उस रील के अंदर घुस के आपको पढ़ा के आऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आपका वादा ये होना चाहिए कि आप कितने भी जंजाल में फंस जाओ, आप उस जंजाल से निकल के पढ़ के दिखाओगे। मेरा वादा यह है कि आप जहां भी जाओगे मुझे पाओगे, और मैं आपको पढ़ा के दिखाऊंगा।
ट्रेंड। सो ट्रेंड भाई, इंस्टा पे जितने ट्रेंड आएंगे ना, उस हर ट्रेंड पे मेरी वीडियो भी आएगी, उस हर ट्रेंड पे मैं वोकेबलरी भी बताऊंगा। जो ट्रेंड चलेगा उस हर ट्रेंड की ना एकदम ऐसे ऐसे कर देंगे। इंस्टाग्राम की आईडी है प्रशांत, सॉरी, इंग्लिश बाय प्रशांत सर, और हैंडल है इंस्टाग्राम का, फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। टाइड, टाइड का मतलब क्या होता है? लहर। हम कहते हैं इस चीज की तो लहर चल रही है, मोदी लहर आई थी, टाइड यानी कि लहर, ठीक है। क्रेज, बड़ा क्रेज है इस चीज का, तो क्रेज, क्रेज भी बेसिकली क्या हो गया? जुनून। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है नेक्रेसियस, नेक्रियस, ठीक है, नेक्रियस। नेक्रियस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नेक्रियस का मतलब है हैविंग अ रेनबो लाइक प्ले ऑफ कलर्स, यानी कि देखो रेनबो जो होता है ना, चमकदार कोई चीज है, वही होती है नेक्रियस। सो नेक्रियस, जस्ट इसको बिना ट्रिक के भी आप याद रख सकते हैं। नेक्रियस का मतलब भी क्या होता है? बेसिकली रेनबो टाइप कलरफुल जो चीजें होती हैं वही होती है नेक्रियस, नेक्रियस। अब देखो आपको एक क्रियस से क्रिएशन टाइप का फील आ रहा होगा, क्रियस, क्रिएशन, क्रियस, क्रिएशन, क्रियस, क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब है कुछ बनाना, और हम क्या बनाते हैं? पेंटिंग बनाते हैं। पेंटिंग किससे बनती है? रंगों से। तो जब हम नए नए रंगों से, इस टाइप से, जब हम नए नए रंगों से इस टाइप से क्या बना देते हैं मेरे भाई? पेंटिंग्स बना देते हैं, तो वही आपका क्या बन जाता है? नेक्रियस। सो क्रिएट करना, क्रियस करना बेसिकली क्या कहलाता है? नेक्रियस कहलाता है। नेक्रियस बेसिकली आपका यही हो जाता है, ठीक है। सो नेक्रियस बेसिकली रेनबो लाइक प्ले ऑफ कलर्स, इस टाइप से। सो इसको आप बोल सकते हो क्या? नेक्रियस। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो आपका वर्ड है दैट इज, इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो क्या होंगे इसके सिनोनिम? पहला है आपका इरिडिसेंट, 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 इरिडिसेंट। अब देखो ये जो सेंट शब्द है ना, इसको थोड़ा सा पकड़ लेंगे यहां से, ठीक है। सो इरिडिसेंट में आप देखोगे एक वर्ड आपका क्या दे रखा है? एक वर्ड दे रखा है आपका ये ओपैलेसेंट दे रखा है, एक इरिडिसेंट दे रखा है। अब देखो सेंट दिख रहा है आपको मेरे भाई, आप ना कभी उसमें जाना शोरूम वगैरह में, आपको सेंट के डिब्बों के ना अलग अलग कलर दिखेंगे, तो वही चीजें बड़ी चमकदार होती हैं। ये सेंट का डब्बा बड़ा चमकदार सा दिखेगा, अलग अलग कलर के दिखेंगे, तो वही बेसिकली सेंट से आप याद रखेंगे। इरिडिसेंट का मतलब भी बेसिकली चमकदार, और ओपेलेसेंट का मतलब भी चमकदार, रंग बदलने वाला। सो ओपेलेसेंट, सो पल से याद रख लेंगे, ओ पल, यानी कि वो पल जब वह रंग बदल रही थी। वो पल मुझे अब तक याद है जब वो रंग बदल रही थी। ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई? चमकीला, ग्लिटर करना। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, है ना, वही। सो ग्लिटर। अगला आपका वर्ड है ऑबलेट, ऑबलेट, ऑबलेट। ऑबलेट क्या होता है मेरे भाई? ऑबलेट बहुत सिंपल शब्द है। ऑबलेट को आप साधु संतों से जोड़ के याद रखेंगे, ठीक है, साधु संत। सो ऑबलेट को आप याद कैसे रखेंगे? ऑमलेट आपने सुना है, ऑमलेट। साधु संत ऑमलेट नहीं खाते हैं, तो बस यहीं से आपको याद हो जाएगा ऑबलेट, ऑमलेट यानी कि साधु संत, ठीक है। सो अ लेमैन लिविंग इन अ मोनेस्ट्री अंडर अ मोडिफाइड रूल एंड विदाउट वॉज, यानी कि बेसिकली ऑबलेट एक ऐसा पर्सन होता है बिना किसी कस्मों के, बिना मतलब अब स्वेच्छा से जो अपना वैसा जीवन जी रहा होता है, संत का वो होता है। तो ऑबलेट, साधु संत ऑमलेट नहीं कहते हैं या खाते हैं, ठीक है, तो वही बेसिकली आपका हो जाएगा ऑबलेट। इसके वर्ड्स अगर देखें सिनोनिम्स, सो एक वर्ड दे रखा है मेरे भाई मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मतलब क्या हो जाएगा? भिक्षुक। अब आप क्या ध्यान रखेंगे? मंडी में जो क्या करते हैं? चेंट करते हैं। चेंट करने का मतलब है जप करते हैं। जो मंडी से निकल के जा रहे हैं तब भी जप करते हैं, तो कौन कर रहा होता है मेरे भाई? साधु संत करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे मॉन्क, मॉन्क का मतलब तो सभी समझते हैं, ठीक है, साधु। और साधु मॉन्क, साधु ओल्ड मॉन्क नहीं बेटा, सिर्फ मॉन्क, ठीक है। ओल्ड मॉन्क तो फिर है ना। बैगर, बैगर का मतलब भी भिक्षुक जो होता है, भिखारी जिसको हम बोल देते हैं। और एक वर्ड दे रखा है पॉपर, पॉपर का मतलब होता है गरीब। पॉपर को आप याद रख लेंगे कैसे? जो पाव पर जिंदा रहता है, पाव का मतलब खाने वाला, बड़ा पाव, जो पाव खा खा के जी रहा है, जिसके पास खाना भी नहीं है, ठीक है, वो पॉपर। अगला आपका वर्ड है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक एक एडजेक्टिव होता है, एनिग्मेटिक एक एडजेक्टिव होता है। और एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? जो चीजें ना रहस्यमयी होती हैं, जिनके अंदर कुछ एक अजीब सी पावर होती है, शक्ति होती है, वही एनिग्मेटिक है। सो मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी, एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, रहस्यमय चीजें आपकी एनिग्मेटिक कहलाती हैं। कैसे याद रखेंगे? अ नाइट मैजिक, एनिग्मेटिक, अ नाइट मैजिक, अ नाइट मैजिक, जो रात का जादू है वही बेसिकली आपका क्या है? एनिग्मेटिक है। सो अ नाइट मैजिक बेसिकली आपका क्या कहलाएगा? एनिग्मेटिक, है ना, एनिग्मेटिक। नेक्स्ट देखेंगे,
इसके सिनोनिम्स मिस्टीरियस, जहां पे मिस्ट्री हो वो मिस्टीरियस। बिवल्डरिंग, देखो बिविल्डर करने का मतलब होता है किसी को चौंका देना, किसी को चमका देना, किसी को विस्मय में डाल देना। सो बिविल्डरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, विस्मयकारी। क्राइप्टिक, क्रिप्टो करेंसी कल भी याद कराया था, क्राइप्टिक वहीं से हिडन मिस्टीरियस आ जाएगा। एक वर्ड दे रखा है अकल्ट, अकल्ट का मतलब भी क्या होता है, कोई जो एकदम रहस्यमय चीजें होती हैं, वो जो चीजें अचानक से होती हैं उनको हम कहते हैं अकर। अकर का मतलब होता है होना किसी चीज का, और जो अचानक से रहस्यमय चीजें होगी वो बन जाती है अकल्ट। ठीक है, आगे। तो ये हमारा लास्ट वर्ड था आज की क्लास का। बाकी भाई ये आपकी वोकैब संजीवनी किताब है, बड़ी जबरदस्त किताब है। आप मेरे कहने से इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त है। बाकी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसका 3rd एडिशन कब आएगा, अपडेट कब करेंगे। मेरे भाई इस किताब के बाद में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम में नए वर्ड्स आए ही नहीं। मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूं कि जितने भी एग्जाम बाद में हुए हैं वो सारे वर्ड इसमें पहले से ही हैं। तो मेरे भाई अपडेट करके भी क्या हासिल हो जाएगा, शब्द वही है। दूसरी मेरी किताब है कॉम्प्रिहेंशन क्रांति। अगर आपके कॉम्प्रिहेंशन में जरा सी भी दिक्कत है, ये किताब आपके लिए क्रांति लेके आएगी जीवन में। पढ़ाई पे फोकस करें। कई बार हम बुक्स लेने में लालच कर जाएंगे, बुक्स लेने में हम पैसे को बचा जाएंगे और फिर हम जाके समोसे, कई बार कुछ बच्चे जो ड्रिंक कर लेते हैं, बियर वियर, ये सब में खर्चा कर सकते हैं, लेकिन किताबें लेके प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर सकते। इसीलिए भाई हमेशा आपके जीवन का सबसे बड़ा एसेट आपकी किताब है और आपकी नॉलेज होती है। तो किताबों में कभी पीछे नहीं हटे। बाकी भाई जिन बच्चों को सीपीओ की तैयारी करनी है, वो बड़ी जबरदस्त एक किताब है हमारी सीपीओ वॉरियर, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस बुक है आपके लिए। आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत जबरदस्त किताब है। Amazon, फ्लिपकार्ट और बुक स्केप, हर जगह ये आपकी किताबें अवेलेबल हैं। इसके अलावा भाई अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो ये हमारी आईडी है, ठीक है, इंग्लिश बाय प्रशांत सर। ठीक है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इस आईडी पे आपको मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से मैं बता रहा था ना, मीम्स वगैरह से हर तरह से हम आपको बहुत सारी चीजें इस पे बताते रहते हैं और रील्स के अंदर घुस घुस के पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, बाकी भाई क्लास अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। शॉर्ट्स वगैरह भी देख सकते हैं आप, मेरे शॉर्ट्स कंटेंट वाइज ही होते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे कि उनको थोड़ा सा फायदा हो। आज के लिए रखूंगा सिर्फ इतना ही, बाकी मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।